लीजिए दोस्तों, जेनजी ने उठाई लोकतंत्र की मशाल और उधर ट्रंप के खिलाफ यंग पावर का विस्फोट। नो किंग्स ट्रंप के लिए बड़ी आफत, बड़ी चुनौती, बड़ी मुसीबत। लास्ट तक बने रहिए, खबर आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, अमेरिका से लेके यूरोप और एशिया तक लोकतंत्र के नाम पर एक नई हलचल मच गई है। जो ट्रंप अपने आप को सबसे मजबूत राष्ट्रपति कहते हैं और सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़े लोकतंत्र के दावे वादे और बातें करते हैं, आज वही ट्रंप सवालों के घेरे में है। आज वही ट्रंप, उन्हें लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। दोस्तों, अमेरिका में लोकतंत्र की बुनियाद हिलाने वाले फैसलों के खिलाफ अब दुनिया एकजुट हो रही है। एक ही नारा, नो किंग्स। और नो किंग्स नाम से शुरू हुआ एक वैश्विक आंदोलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत है, आफत है, सिरदर्द है, जवाल का वक्त है। उनके नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा गरज उठा है। लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक सड़कों पर उतरे हजारों लोग। संदेश साफ है, लोकतंत्र किसी का निजी साम्राज्य नहीं है। दोस्तों, ट्रंप वैसे अपने आप को राजा समझता है। ट्रंप वैसे अपने आप को ऐसा नेता, यानी विश्व का सबसे मजबूत नेता, विश्व का ऐसा नेता जो कि कह दे तो पत्थर की लकीर, ये मनवाने, ये समझाने और ये दर्शाने की कोशिश करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी शायद भारत की कूटनीति, उसके ऊपर भी अमेरिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए। अमेरिका भारत रिश्ते के ऊपर भी कई तराव खड़े हुए। दोस्तों, मोदी जी के दोस्त ट्रंप, जब उन्होंने भारत पर पहले 25%, फिर और 25%, यानी 50% का टैरिफ लगाकर आर्थिक सिचुएशन को हमारी कमज़ोर करने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है ट्रंप की नीति, ट्रंप की मंशा, सब पर सवाल उठते हैं कि जो हमारा नहीं हुआ तो वो किसी का क्या होगा, और हम क्या उसके सामने नतमस्तक हो सकते हैं? क्यों? अमेरिका, जो कि आज दोस्तों भारत की मजबूती ये है कि भारत को छोड़ के कोई देश अपनी सर्वाइवल का, उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। तो ऐसे में हम अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों होंगे? हम अमेरिका के सामने, ट्रंप ने बार बार जब ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान जब तनाव चल रहा था, तो बार बार बोला कि सीज़फायर हमने कराया, सीज़फायर। इधर विपक्ष कहता रहा कि साहब कह दीजिए ना कि ट्रंप कौन होता है दखल अंदाजी करने वाला। लेकिन ट्रंप हर जगह, चूँकि उसे युद्ध कराना भी होता है और फिर उसे ठंडापन वाली बात करनी भी होती है, चाहे दुकान भी चलती रहे, माल भी बिकता रहे, और इधर वैश्विक नेता और अपने आप की मजबूती की बात भी चलती रहे, दोस्ती भी चलती रहे, दुश्मनी भी चलती रहे। लेकिन दोस्तों, आज पूरी दुनिया जान गई है कि ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी है, ना दुश्मनी अच्छी है। ट्रंप को तो ईरान ने ही लोहे के चने चबा दिए। ट्रंप को तो ईरान ने ही ऐसा सबक सिखाया कि अब तो ट्रंप कुछ करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। और शायद इसीलिए गाजा, इजराइल, वहाँ उस विवाद को भी उन्होंने सुलझाने की कोशिश की, वो शांति स्थापित करने की बात की। इस कदर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई ने ट्रंप को डराया। दोस्तों, खैर दोस्तों, फिलहाल लंदन के अमेरिका दूतावास के बाहर जब सैकड़ों लोग जमा हुए तो उनके हाथों में था एक ही संदेश, हम राजा नहीं चाहते हैं। हालांकि ट्रंप चाहता है अपने आप को राजा बताना, उसके सामने सब प्रजा हो और हम राजा हो। ब्रिटेन की राजधानी लोकतंत्र की पुकार से गूंज रही थी। ये लहर सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं रही। ये स्पेन, इसके अलावा बार्सिलोना, वहां की सड़कों पे भी हजारों लोग सड़क पे उतरे, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नारे बुलंद किए, और एक ही बार कि राजा यहां नहीं चलेगा, तुम राजा नहीं हो, यानी नो किंग्स। लंदन के सड़कों पर अमेरिका के दूतावास के बाहर गूंजा एक ही नारा, एक ही हुंकार, एक ही पुकार, नो किंग्स, यानी हम किसी राजा को नहीं मानते, हम किसी राजा की प्रजा नहीं है। सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। कल से आज तक प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रंप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ, जो कि बहुत सारे ऐसे अमेरिका के एक्सपर्ट ये मानते हैं, बहुत सारे पत्रकार ये मानते हैं कि ट्रंप
अपने फायदे के लिए अमेरिका का नुकसान करा रहा। दूसरे देशों से दुश्मनी मोल जो कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगी। दोस्तों कहते हैं समय एक जैसा थोड़ी ना रहता है। यहाँ अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी सरकार के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ट्रंप की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला लोग करार दे रहे हैं, तानाशाही बता रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब दुनिया चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों ये सिर्फ ब्रिटेन तक नहीं बल्कि ये बार्सिलोना, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जैसे शहरों में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पर एक साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। पोस्टर, बैनर, नारे, सबका एक ही संदेश, लोकतंत्र किसी का निजी साम्राज्य नहीं है। दोस्तों अभियान से जुड़े संगठन इंडिविजिबल के सह संस्थापक ली ग्रीनबर्ग ने कहा कि यह प्रदर्शन लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। जो लोकतांत्रिक देश बताते हुए सत्ता पे बैठने के बाद तानाशाही करने लगे, ये उनके लिए है। तो अमेरिका से संदेश शायद और भी कई देशों में गया होगा जहां लोकतांत्रिक ढांचों के अंदर सत्ता की हुंकारी तानाशाही पनप रही है, दिख रही है, झलक रही है। ये उनके लिए भी एक खुला संदेश है। दोस्तों खैर, अमेरिका की आत्मा में न किंग्स का विचार बसा है और ना हम उसे बसने देंगे। हम उसे बचाने के लिए खड़े, ये लोगों का कहना है। ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की आत्मा में किंग्स का विचार न बसा है, न बसेगा, उखाड़ फेंकेंगे। यानी अब ये समझ लीजिए ट्रंप के दिन, क्योंकि जब अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध इस तरह से इतने बड़े स्तर पे, और शायद ट्रंप को भी पता है दोस्तों कि ये उसका आखिरी कार्यकाल है, क्योंकि अब सारे जो करना है इसी में करना है। अब समय मिलेगा नहीं और अब तो सत्ता मिलेगी नहीं, तो जितने हाथ पैर मारने हैं सब मार लो। खैर, इस अभियान को लेकर दोस्तों 300 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों और ACLU का समर्थन मिला है। हजारों स्वयंसेवकों प्रशिक्षित किए गए। काफ़ी प्रदर्शन शांतिपूर्ण और प्रभावी रहे। इसको लेकर प्रदर्शन जो कर रहे लोग हैं वो प्रशिक्षित भी किए गए हैं ताकि प्रदर्शन उग्र ना हो, शांति के साथ ट्रंप का विरोध हो, ट्रंप की नीतियों का विरोध हो, ट्रंप को सबक सिखाने की बात हो। दोस्तों नो किंग्स आंदोलन अब सिर्फ अमेरिका की राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक लोकतंत्र की परीक्षा बन गया है। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी खुद को जनता का नेता मानेंगे या वो जो उनके अंदर राजा वाली फीलिंग है उसे वो दूर कर पाएंगे, या एक राजा की तरह शासन करने की कोशिश जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। नो किंग्स आंदोलन ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया कि लोकतंत्र किसी व्यक्ति का उसकी निजी ज़मीन नहीं है, उसका निजी साम्राज्य नहीं है। सवाल सिर्फ अमेरिका की नीतियों पे नहीं बल्कि उस सोच का भी है जो जनता से ऊपर उठने की कोशिश करती है। और शायद यही वो आवाज़ है जो राष्ट्रपति ट्रंप को भी पहुंचानी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए कि लोकतंत्र कोई राजा, लोकतांत्रिक देश और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। राजा बनने की कोशिश, शायद वो सत्ता का एक कहते हैं ना बू लग जाती है, खुशबू लग जाती है, चाहत हसरत बढ़ जाती है, अपने आप को सब कुछ समझने वाला। और शायद इसी का जवाब लोग दे रहे हैं। खुद ट्रंप को भी इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन अब ये आंदोलन कल से आज पूरे अमेरिका में एक तरह से उग्र होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ट्रंप क्या पूरी दुनिया में ट्रंप का विरोध ऐसा ही शुरू होगा? क्या ऐसे ही शुरू हो गया है? ट्रंप को लेकर आप क्या सोचते हैं? ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। शुक्रिया आपका।